नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामिनी। और अब समाचार विस्तार से। महिला द्वारा डराने, धमकाने और धमकी देकर 5.5 लाख रुपए ऐंठने का मामला अलवरगेट थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलाबबाड़ी में रहने वाले व्यक्ति द्वारा महिला के खिलाफ शिकायत दी गई। उन्होंने बताया कि महिला ने उक्त व्यक्ति से विवाह किया था और उसके बाद युवक को लगातार प्रताड़ित कर रही है। इस संबंध में अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के एकता नगर गुलाबबाड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा महिला पर डराने, धमकाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की शिकायत पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि महिला ने शादीशुदा होते हुए भी आर्य समाज में युवक से शादी की थी और युवक से 5.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। इसके अलावा महिला द्वारा पुरुष को झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है। इस संबंध में एकता नगर निवासी हरिशंकर उपाध्याय द्वारा महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक हरिशंकर उपाध्याय निवासी एकता नगर G1 कॉलोनी अजमेर का परिवार श्रीमान SP साहब कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया कि करीबन 2 साल पूर्व एक महिला, परिचित महिला थी जो पूर्व से शादीशुदा थी, जिसने मेरे से आर्य समाज से शादी की, जिसके 2 पुत्रियां भी हैं। शादी के पश्चात उसने मेरे से अलग अलग चेकों के माध्यम से और कैश माध्यम से करीबन अब तक 5.5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और झूठे मुकदमे में बंद कराने की धमकी दे रही है। इस तरह करके मेरे को धमकी दे रही है और जाल शादी की मेरे साथ। इस पर धारा 384, 420 IPC में मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर जांच की जा रही है। इसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है महिला। शादी करीबन। अजमेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने आज जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग में जिले के समस्त SHO और CO शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया, आज की क्राइम मीटिंग में सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। अजमेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने आज जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। इस मीटिंग में जिले के समस्त SHO और CO शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की क्राइम मीटिंग में सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति पर चर्चा की गई है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों को कार्य योजना की प्रगति और त्वरित कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो SHO और CO है, क्राइम मीटिंग की गई है और जो सरकार के जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उनकी प्रगति है, उनके आज डिस्कस किया गया और सभी SHO और CO को निर्देशित किया गया है कि त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो 100 दिवसीय कार्य योजना है सरकार की, उस पे हम अधिक। पुष्कर में शादी समारोह के दौरान मोबाइल चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि 31 जनवरी को जॉलीवुड रिसोर्ट में शादी समारोह में अज्ञात आरोपी द्वारा 2 मोबाइल चोरी कर ले जाने के संबंध में 4 फरवरी को अजमेर कोटड़ा निवासी जितेंद्र माथुर ने पुष्कर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तुफैल राजा अख्तर को गिरफ्तार कर चोरी के 2 मोबाइल बरामद कर लिए। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन की PC रिमांड पर भेज दिया गया है। बूढ़ा पुष्कर स्थित जॉलीवुड रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह के दौरान मोबाइल चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि 31 जनवरी को जॉलीवुड रिसोर्ट में शादी समारोह में अज्ञात मुलजिम द्वारा 2 मोबाइल चोरी कर ले जाने के संबंध में 4 फरवरी को अजमेर कोटड़ा निवासी जितेंद्र माथुर ने पुष्कर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिम तुफैल राजा अख्तर मेमन पुत्र अकबर मेमन उम्र 23 साल निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर चोरी के 2 मोबाइल बरामद कर लिए। आरोपी को कोर्ट में पुलिस ने पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया। देखिए, 31 तारीख की मध्यरात्रि को हमें खबर मिली कि जॉलीवुड रिसोर्ट में एक शादी समारोह था। मिस्टर माथुर जी हैं, उनके बच्चे का। वहाँ पर रात को वो लोग आए, उनका परिवार कि 2 मोबाइल थे उनके, सैमसंग के और लग्जरी मोबाइल थे, वो कहीं पे मिस हो गए। स्टेज पे फोटोग्राफी के दौरान वो स्टेज पे रख के भूल गए, हो सकता है किसी ने उठा लिया हो, तो उस पर गुमशुदगी दर्ज की थी। उसके पश्चात उनके 3 दिन शादी समारोह में वो बिजी रहे। 3 दिन तक उन्होंने तलाश की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। तो 4 तारीख को उन्होंने यहाँ पर FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज करके मोबाइल के लोकेशंस वगैरह तकनीकी माध्यमों से ट्रेस की गई, जिसपे वो संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति यहीं पे पास में कहीं पे बरामद हुई, जो कि फ्लाक में था, उसको भी बेचने के या ग्राहक ढूंढने के तलाश में था।
उनसे पुलिस टीम ने पूछताछ की तो उसने मोबाइल उसके जेब में पुलिस ने तलाशी में प्राप्त कर ली, जो जब्त किए। उसने कबूला कि हाँ, जॉलीवुड के अंदर 31 तारीख की लेट नाइट ये मोबाइल मैंने जॉलीवुड रिसोर्ट से चुराए थे। इसमें प्रकरण दर्ज कर 31/2024 379 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया और माननीय न्यायालय में इसे पेश किया गया कल, जहां से इसे 2 दिन की पीसी पर लिया गया। अभी पूछ रहे हैं, पूछताछ में ये पता चला ये महाराष्ट्र बॉम्बे का रहने वाला है और वहाँ पर इनके मदर फादर को भी इत्तला दी, जिन्होंने बताया कि अब ये हमने तो इसे महाराष्ट्र वहीं पे ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया था, लेकिन ये पढ़ाई छोड़कर और कोई ही धंधों में अपने दोस्तों गलत संगत के कारण कहीं फंसे अलग कामों में लिप्त पाया है। तो हमने इसकी महाराष्ट्र पुलिस में भी जो अगर इसके खिलाफ फायसागर रोड पर नगर निगम के दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान टीम द्वारा कई ठेला चालकों के सामान जब्त कर लिए गए तो उनके अनेक ठेले चालकों के चालान भी बनाए गए। इस पर नाराजगी जताते हुए ठेला चालकों ने कहा कि उनके ठेले सड़क के बिल्कुल किनारे पर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी निगम द्वारा आए दिन उनकी 1000 की रसीद काट दी जाती। आज हुई कार्रवाई पर ठेला चालकों ने निगम की टीम पर विरोध जताया। फायसागर रोड पर नगर निगम के दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान टीम द्वारा कई ठेला चालकों के सामान जब्त किए गए तो अनेक ठेला चालकों के चालान भी बनाए गए। इस पर नाराजगी जताते हुए ठेला चालकों ने कहा कि उनके ठेले सड़क के बिल्कुल किनारे पर लगे हुए हैं और उनका नगर निगम से कार्ड भी बना हुआ है। उसके बावजूद भी नगर निगम टीम द्वारा 1000 की उनकी पर्ची आए दिन काट दी जाती है। उन्होंने कहा कि वह फुटकर मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर चलाते हैं, उस पर आए दिन 1000 रुपये का चालान बना दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ठेला चालकों ने नगर निगम टीम पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। फायसागर पुलिस चौकी रोज रसीदें काटते, आए दिन हमारा सामान उठा के ले जाते, कांटे बाढ़ ले जाते हैं, फिर छुड़वाने जाते हैं तो 1000 500 की रसीदें काटते और इधर अलग काट जाते रसीदें और रोज आए दिन सामान उठा के ले जाते हैं। ये भी आए ना पुलिस वो मैडम आती है, परसों ये मैडम आई थी, उन्होंने कटवाई है नगर निगम। क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो हमारी दुकान लगा के बैठे हैं, जो हमारा कार्ड बना हुआ है ठेलों का, अब उसके आधार पे हम बैठे हैं, उसमें भी परेशानी आ रही है, उसमें भी दिक्कत करते हैं आए दिन। ऐसे जमा नहीं कराते, ऐसे काट जाते हैं ना। परसों रसीद काट गए, आज फिर आ गए। ये फायसागर रोड है पुलिस चौकी, वहाँ पर ठेला लगाते हैं, दबके लगा रहे हैं, फिर भी आए दिन लोग तंग करते हैं और रसीद काट दिए भी हमारे परसों 1000 रसीद कटी भी हमारे हालत खराब हो रही है। हमारे कोई ठेला टेम्पू करे रोड में गाड़ी खड़ी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा अनेक वार्ड्स में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज वैशाली नगर छतरी योजना के नजदीक 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। इस शिविर में अनेक लोगों ने उपस्थित होकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा अनेक वार्डों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज वैशाली नगर छतरी योजना के नजदीक 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। इस शिविर में अनेक लोगों ने उपस्थित होकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें आयुष्मान योजना के तहत आम जनता के कार्ड बनाए। वहीं उज्ज्वला योजना के दायरे में आने वालों को गैस कनेक्शन भी दिया गया। इस मौके पर अनेक लोगों ने उपस्थित होकर सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। ये वार्ड नंबर 31 है, जो 75 के वार्ड है। तो यहाँ पर जो छतरी योजना जो सामुदायिक भवन के सामने हमने कैंप लगा रखा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो हमारा शिविर चल रहा है, इसके अंदर आयुष्मान भारत जो भी योजना के तहत जो भी मतलब कार्ड बन रहे हैं और मेडिकल जो हेल्थ चेकअप हो रहा है, साथ में जो उज्ज्वला योजना है, तो जिनके पास में आज भी घरों में जो गैस जो मतलब जिनके पास में गैस चूल्हा यदि नहीं है तो उनके लिए यहाँ पर गैस चूल्हे का यहाँ पर कनेक्शन भी जैसे दिया जा रहा है। इसके अलावा जो विश्वकर्मा योजना जो उद्योग विभाग की है, इसके तहत भी ना लोगों को यहाँ पर लाभान्वित जैसे किया जा रहा है। साथ में हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो हमारे वो PM वो स्वनिधि का जो हमारी जैसे जो स्कीम है उसके तहत यहाँ पर उसमें 50,000 रुपये तक का यहाँ पर लोन मिलता है। और जो साथ में यहाँ पर जो वो PM आवास योजना है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक का जो अनुदान जो सरकार द्वारा जैसे मिलता है, उसके तहत यहाँ पर जैसे फॉर्म जैसे हम भरवा रहे हैं और उनका लाभ भी आम जनता को यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जो संपूर्ण शिविर है वो भी नगर निगम के माध्यम से और जो अन्य जो भी विभाग हैं
उनके के जॉइंट तरीके से ये हमारे छतरी योजना में भी चल रहा है। और अभी तक लगभग 140 लोग यहाँ पर जैसे सुबह से आ चुके हैं, जिनको अलग अलग योजना में जिनको भी लाभ यहाँ से दिया गया है। और शाम तक ये हमारा ये करीबन शाम को 5:30 बजे क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आज पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के सकड़ी गलियां और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए नियमित प्रक्रिया के तहत यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आज पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की सकड़ी गलियां और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए नियमित प्रक्रिया के तहत यह फ्लैग मार्च किया गया है। इस फ्लैग मार्च के लिए पुलिस लाइन से जवानों का जाब्ता भी बुलाया गया। फ्लैग मार्च का आयोजन आमजन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी किया गया। ये फ्लैग मार्च क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के अनेक इलाकों से होकर निकला। ये नियमित पुलिस गश्त व अपराध की रोकथाम हेतु थाना क्लॉक टावर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले इलाके और जो संगड़ी गलियां हैं उसके अंदर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था। ये केवल एक रूटीन पुलिसिंग का एक पार्ट था और उच्च अधिकारी के निर्देशन के अंदर लाइन से जाब्ता लिया गया था और तमाम गलियों को एक बार चेक किया गया कि भीड़ भाड़ वगैरह जो ट्रैफिक वगैरह इंतजाम रहते हैं उसके तरफ, और लोगों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि पुलिस आपके साथ सहयोग है, इसके लिए एक रूटीन फ्लैग मार्च किया गया था। और अभी क्लॉक टावर, पहाड़गंज वगैरह रूटीन लेके राउंड लेके रेलवे स्टेशन। फायसागर झील में डूबने वाले व्यक्तियों को आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई करते हुए लोगों को बचाया गया। चौंके मत, यह प्रक्रिया दोनों टीम्स द्वारा एक मॉक ड्रिल के माध्यम से दर्शाई गई। इस मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। आपातकाल स्थिति में झील, तालाब और बाढ़ में डूबने वाले व्यक्तियों को आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई करते हुए लोगों को बचाया गया। फायसागर झील में डूब रहे व्यक्तियों को दोनों टीमों के द्वारा बचाव कार्य किया गया, क्योंकि यह कोई हकीकत नहीं बल्कि दोनों ही टीम के संयुक्त तत्वावधान में एक मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल के अवसर पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधिकारी और अनेक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों ही टीम द्वारा बड़ी दक्षता के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया गया। बचाव राहत दल द्वारा पूरे फायसागर झील के चक्कर लगाकर झील के बीचों बीच डूबते समय लोगों को किस प्रकार बचाया जाता है, इसका प्रदर्शन करते हुए नाव के द्वारा लोगों को बचाने की प्रक्रिया निभाई गई। एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी फायसागर लेक पे, और यहाँ पर हमने एक इवेंट क्रिएट किया जिसमें कुछ ग्रामीण जन बहुत भारी बारिश की वजह से एक टापू पे फंस गए थे और वहाँ से उनको रेस्क्यू करवा करके लाया गया। कई ट्रिप्स रहीं, कुछ में ग्रामीणों को लाया गया, कुछ में मवेशियों को लाया गया, और कुछ ग्रामीण रास्ते में लौटते समय बोट से गिर भी गए थे, तो उनको कैसे रेस्क्यू किया गया। तो बहुत डिटेल में हमारी एनडीआरएफ की टीम्स ने इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एज वेल एज हमारी सिविल डिफेंस की टीम, सभी ने मिलजुल करके ये पूरा जो अभ्यास है वो एग्जीक्यूट किया। उसी के साथ साथ विशेषकर जो हमारी एक नई चीज़ आज यहाँ डिस्प्ले की गई वो ये दिखाया गया कि कैसे हमारे जो रोज़मर्रा के सामान हैं उनको यूज़ करके हम उनको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो पेट बॉटल्स होती हैं या फिर कोकोनट्स होते हैं या फिर थर्माकोल्स हैं, उससे हम कैसे एक आर्टिफिशियल राफ्ट बना करके और आपातकालीन परिस्थितियों में इनको यूज़ किया जा सकता है। वो अपने आप में एक बहुत विशेष चीज़ थी, और उसमें जितने भी यहाँ पे जो ऑनलुकर्स थे, जो लोगों ने देखा, उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की, और पूरी टीम ने, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, और हम उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं। थैंक यू। आज एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री बीबीएन प्रसन्ना कुमार और डीएम अजमेर डॉक्टर भारती दीक्षित और एसपी अजमेर सब ने मिलकर के आज ये मॉक ड्रिल का प्लान किया गया। उसमें जगह चिन्हित की गई कि फायसागर पे जो आज फ्लड की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी टाइप की कंटीजेंसी होती है, यदि फ्लड के सिनेरियो बनता है तो हम किन किन विधियों से जो है ग्रामीणों को बचा सकते हैं, सिटीजन्स को बचा सकते हैं, उसकी अलग अलग टेक्निक्स दिखाई गई। सभी डिपार्टमेंटों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, आर्मी, स्काउट एंड गाइड, बाकी नगर निगम, सभी ने जो है, सभी की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और आज इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। इसमें हम जो घर में कबाड़ पड़ा रहता है, घर के जो वेस्टेज हैं, उनको भी हम जो है यूज कर सकते हैं बचने के लिए। जैसे कि लाइफ जैकेटें सबके पास नहीं मिलती घर में, लेकिन घर में सभी के वाटर बोतल मिलती हैं। यदि आदमी 6 वाटर बोतल बांध ले और उसको जो है चेस्ट पर बांध के यदि पानी में कूद जाता है, तैरना नहीं आता, तो वो उससे बच सकता है। उसके अलावा
उसको बोतल राफ्ट कहते हैं। नारियल यदि 5-6 घर में रखें, सूखे नारियल हैं, उनको बांध ले अपने चेस्ट के सामने, तो उससे बच सकता है, उसको नारियल राफ्ट कहते हैं। इसके अलावा थर्मोकोल जो घर में वेस्टेज होता है, सभी टीवी, कूलर, फ्रिज सब में जो है जनरली आता है, तो उसका भी यदि किसी कट्टे में भर ले तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से घर में बर्तन होते हैं, जो मेटल के बर्तन है, स्टील के बर्तन है, उनमें 2 बर्तन का बांध ले और मुंह को उसको प्लास्टिक से बांध दे, तो उससे भी वो बच सकता है। तो ये वो विधियाँ थी जिससे कि आदमी को पता नहीं होता, ध्यान नहीं होता और उनसे जो है वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसी विधियाँ जो कंपनी मेड आइटम नहीं है, उससे राफ्ट बना सकते हैं। आसाम साइड में तो काफ़ी बार जो है 200-200 लीटर के ड्रम बांध लेते हैं एक राफ्ट से, और उसमें पूरे परिवार को लेके, अपने मवेशियों को लेके चला जाता है आदमी। तो आज हमने किस टाइप से, यदि आदमी डूब गया है और उसके पेट में पानी भर गया, तो उसको किन किन विधियों से हम जो है बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा उसको CPR कैसे दिया जाता है, CPR की विधि किस प्रकार से होती है, तो CPR देना, अपने अलग अलग मेथड से उसके पेट का पानी बाहर निकालना, और बचाने के लिए हम उसमें पानी के अंदर कैसे अप्रोच करें जिससे कि। आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर पुलिस के 100 जवान उपस्थित रहे। पुलिस के जवानों द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल के एक बैरक को बारीकी से चेक किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि गहन जांच के बाद किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित सामान जेल के बैरक में नहीं मिला। उन्होंने कहा भविष्य में भी इसी प्रकार के औचक निरीक्षण किए जाते रहेंगे। कुछ महीनों पूर्व हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल और सिम मिलने की घटना लगातार सामने आने के बाद से प्रशासन द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल का कई बार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आज इसी क्रम में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस के 100 जवानों के साथ हाई सिक्योरिटी जेल का औचक निरीक्षण किया गया। इस संबंध में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल की व्यवस्थाएं पूरी तरह सराहनीय रही हैं और एक बैरक को पुलिस के जवानों द्वारा चेक भी किया गया, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। इस पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे। सिक्योरिटी जेल का औचक निरीक्षण किया गया। हमारे लगभग 100 पुलिस का जाब्ता था, 100 लोगों का। उन्होंने सभी बैरक्स को और सभी बंदियों की बहुत सघन चेकिंग करी और किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ, वस्तु या कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं मिला है। और ओवरऑल जो जेल के अंदर जो व्यवस्थाएं थी वो संतोषजनक। पूरी तरह से जो हाई सिक्योरिटी जेल के नॉर्म्स हैं, जो हर लेवल की चेकिंग होती है, जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स निर्धारित हैं, उसी के अनुरूप पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। इसमें जितने भी बंदी हैं सभी सीरियस नेचर के और ग्रेविटी ऑफ क्राइम्स थोड़ी ज़्यादा ही है, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं सरकार के, उसके अनुरूप ही निगरानी की जाती है। नहीं, आज मैंने कलेक्टर मैडम के साथ में और हमारे जो सिटी के CO हैं, सिटी के SHO हैं और कंट्रोल रूम का जाब्ता और पुलिस लाइन के जाब्ते के साथ में यहाँ औचक रूप से निरीक्षण किया और हर बैरक और कैदी की है वो जांच की। और जो जेल सुप्रिटेंडेंट है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी रही और जेल में हमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंधित मोबाइल, सिम या अन्य वस्तुएं हैं वो नहीं मिली है। और ये जो औचक और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें 100 मिनट।